अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में सिक्योर होंगे और खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था जो हमारे यूट्यूबर हैं हसाम और शुमाइला की डाइवोर्स के हवाले से, उसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया था। आई थिंक लोग जानना भी चाहते हैं। और इसके अलावा उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि अब जो नई चीज़ें उनके साथ हुई हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि इसमें आगे क्या था। क्योंकि मैंने आपको जो है वो वहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें जो थी वो थोड़ी बताई थी या कुछ चीज़ें रह गई थी, तो वो मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो शुमाइला है और जो हसाम है उनकी डाइवोर्स हो गई है। यानी कि वो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उन्होंने एक दूसरे से सेपरेशन ले लिया है, उनके खुला ले लिया शुमाइला ने हसाम से, जो यूट्यूबर हसाम है। और हसाम के बारे में और शुमाइला के बारे में अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप जाके जो है मेरी जो पहली वीडियो इसमें मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक ज़रूर ऐड कर दूंगी यहाँ पर, ताकि आप लोग मेरी पहली वीडियो देख लीजिए। क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि क्या हुआ था, उनकी स्टोरी क्या थी, क्या वो हमारे यूट्यूबर काफ़ी फेमस यूट्यूबर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी उनकी स्टोरी मैंने डिटेल में बताई है। तो आप जो नए हैं व्यूवर्स, जिनको इस वाली वीडियो जिन्होंने इस वीडियो में मुझे ज्वाइन किया है, तो वो पहले वो वाली वीडियो देखें, फिर इस वीडियो से उनको देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो अभी जो है वो ये न्यू अपडेट ये है कि जो शुमाइला है उन्होंने हसाम ये कह रहे थे कि जो यूट्यूबर हसाम है उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मेरा नाम जो है और मेरे चैनल के लिंक्स वगैरह जो है वो अभी तक अपने चैनल में ऐड किए हुए हैं। हालांकि मुझे व्हाट्सअप और जो है इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया, मगर जो है ना मेरे जो चैनल हैं वो अभी तक उनके पास, यानी कि उन्होंने रखा हुआ है चैनल लिस्ट में। और इसके अलावा जो है उन्होंने अपने नाम के आगे जो है शुमाइला हसाम का नाम अभी तक शो हो रहा था, ठीक है। यानी उन्होंने और जगह से इंस्टाग्राम वगैरह से तो हटा दिया था और उनको ब्लॉक भी कर दिया था, मगर जो है अभी उनके जो यानी कि जो नाम था हसाम का नाम, शुमाइला हसाम के नाम से अभी उनका यूट्यूब पे अकाउंट मौजूद था और काफ़ी टाइम से वो रन कर रही थी। हालांकि वो लोग अलग हो चुके थे, ठीक है। मगर हसाम ये कह रहे थे कि अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो मेरा नाम क्यों यूज़ कर रही है, मुझे इस बात की समझ भी नहीं आती है। तो अब उन्होंने न्यू अपडेट ये है कि उन्होंने क्या किया है कि अपना नाम जो है शुमाइला नियाज़ी के नाम से अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया अपने नाम को। और इसके अलावा जो है वो अपने ये कहा था ना कि उनको कुछ कहना चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, और क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग जाने कि ऐसा क्या हुआ था कि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से सेपरेशन ले लिया। यानी बहुत सारे लोगों को बहुत दुख हुआ था कि इतना अच्छा कपल था और यानी कि दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते थे, मगर यानी कि कुछ होता है कभी कभी, कुछ लोग जो है वो साथ नहीं रह पाते और साथ नहीं चल पाते। मगर जो फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अभी सामने आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा उनके शुमाइला ने जो है वो हसाम के खिलाफ एक केस दायर किया था, यानी कि खुला का नोटिस जो है वो दायर किया था। और उसमें ये बताया था कि वो जो थे ना हसाम जो थे ना वो उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कोई टॉर्चर वगैरह भी करते थे। और इसके अलावा जो है रात के 2 बजे जो है वो उनको शायद बाहर निकाल दिया था घर से, तो वो अपनी बच्ची को लेकर चली गई थी रात के टाइम ही। और इसके अलावा उनके साथ के नेबर्स भी जो थे उन्होंने ये बताया था कि हसाम जो है उनकी आवाज़ हमें कभी नहीं आई, मगर शुमाइला की आवाज़ हमें बहुत ज़्यादा आती रहती है। यानी कि अगर यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो शुमाइला की आवाज़ें हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा सुनी है। इसके अलावा जो है जो शुमाइला है वो अभी नए उन्होंने कुछ व्लॉग्स में कुछ इस बारे में बताया है कि उनका जो नया जो है वो अब अकेली रह रही है, अपना उन्होंने रेंट पे घर लिया है। और जो है उनके पेरेंट्स जो हैं, जो शुमाइला के पेरेंट्स हैं, वो भी नहीं चाहते थे कि शुमाइला जो है वो हसाम से अलग हो। वो ये कहते थे कि आपके बीच में अगर कोई भी मसले मसाइल हैं तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करें और उसको रिजॉल्व करें और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारें। यानी कि कोई भी पेरेंट्स आपको व्यूअर्स आपको पता है कि नहीं चाहते कि उनकी बेटी का या उनके बच्चों का घर जो है वो ख़राब हो। यानी कि अगर वो खुश है, अगर कोई भी नापैदगी अगर पैदा हो गई या कोई भी कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है जैसे आम घरों में भी होता है, तो वो आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए आई थिंक।
तो मगर वो दोनों ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर वो दोनों बैठ के सही से अगर इसका प्रॉपर वे में जवाब देंगे तो ही क्लैरिफिकेशन आ सकेगी। इसके अलावा जो है शुमाइला ने अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो सवालों के जवाब दिए कि मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती, और जो है मैं इसके अलावा जो है मैंने रेंट पे घर लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस तरह से अलग हो जाऊं। तो ये बहुत अच्छी बात है शुमाइला के पेरेंट्स की। और इसके अलावा जो है शुमाइला अलग घर में रह रही हैं, उन्होंने रेंट पे एक घर लिया है। इसके अलावा वो बता रही थी कि जो मेरे जो उनका एक क्लोथिंग का ब्रांड है तो वो उसको भी लेकर चल रही है। तो वो कह रही थी मैं उस पर काम कर रही हूँ और मैं डेली ब्लॉगिंग अब नहीं करूँगी। इसके अलावा जो उनकी बेटी है उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप अपनी बेटी को क्यों नहीं दिखाती हैं, हुस्ना को, क्योंकि हालांकि पहले जो उनकी बेटी थी जब हसाम उनके साथ थे, यानी कि दोनों एक साथ थे, तो हुस्ना का भी उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे जो है वो एक अलग से एक इंस्टाग्राम बनाया था और शायद वो चैनल भी बनाते उस हुस्ना को लेकर। तो शुमाइला ने कहा कि मैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ये हुस्ना अभी बहुत छोटी है और जो है वो ये चाहती है, मैं ये चाहती हूँ कि उसकी वो अपनी मर्ज़ी से हो, जो भी वो काम करे वो उसकी मर्ज़ी से हो, यानी वो थोड़ी समझदार हो जाए, मैच्योर हो जाए, ताकि वो अगर चैनल या बनाना चाहिए कुछ भी करना चाहे पब्लिकली तो मैं उसको उसके मर्ज़ी से करने दूंगी। यानी वो ये कह रही थी कि यानी कि वो हसाम ने उनके लिए या शायद वो चैनल बनाया होगा या फिर वो दिखाना चाहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और इसके अलावा उनसे बहुत सारे और सवाल भी किए गए कि आप किस तरह से वो करी थी। तो वो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होते हैं, लेकिन अगर टॉक्सिक रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता तो आप अलग होना ही आपके लिए बेहतर है। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी कही हैं उन्होंने। इसके अलावा जो है हसाम भी जो हैं वो अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं, बहुत मोटिवेशनल किस्म के उनके ब्लॉग्स आ रहे हैं, बहुत सारा मोटिवेशन दे रहे हैं, वो बहुत काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स बना रहे हैं। इसके अलावा वो अकेले हैं, यानी कि इस तरह के भी ब्लॉग्स आते हैं जिसमें साफ दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा सैड है और उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो हसाम ये बताते हैं कि आप लोग किस तरह से मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। हसाम भाई जो है ना वो इस तरह से मोटिवेट करते रहते हैं, यानी वो काफ़ी अच्छे नाइस पर्सन है। तो लेकिन अब ये न्यू अपडेशन थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर बता दूं। और उन्होंने ये मैंने आपको पहले भी बताया था, उन्होंने कहा कि मैं फैमिली कंटेंट अब नहीं डालूंगा, बल्कि अब मैं वो चीज़ें दिखाऊंगा जो क्रिएटर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। और उन्होंने और हसाम भाई की जो है वो पेमेंट भी इस दफ़ा की बहुत ज़्यादा आई है, तो वो इस बात पे भी बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे लोगों को। तो आई थिंक दोनों सेपरेट तो हो गए हैं। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि उनकी सेपरेशन ना हो, यानी कि अगर कुछ चीज़ें अगर रिजॉल्व हो पाए तो वो दोनों दोबारा से एक साथ हो जाए, क्योंकि उनकी एक बेटी है छोटी सी, क्योंकि माँ बाप तो वही उन्हीं के हैं, उस बच्ची के हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उसको कोई प्यार नहीं दे सकता जितना माँ बाप दे सकते हैं एक साथ रह के। लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली अलग हो चुके हैं और जो है और यानी कि खुला ले लिया है। और इसके अलावा जो है वो यही वाला बतानी थी अपडेट, क्योंकि कुछ चीज़ें बीच में आधी अधूरी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आप व्यूवर्स को पूरी बात बता दूं। और इसके अलावा हम उन दोनों के लिए बेस्ट विशेस कहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी वो हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन दोनों को कामयाब करे, अपने अलग अलग अपनी लाइफ में खुश रखे। और जो है इसके अलावा जो है ना मुझे पर्सनली मुझे बहुत दुख हुआ है, और भी बहुत सारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है जो उनके फैंस थे, बहुत सारे थे, क्योंकि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब दो लोग मिलते हैं तो उनको ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहिए। आई थिंक कि जो है ना ये रिलेशन जो है ना बहुत ज़्यादा नाजुक भी होता है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, इससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और चैनल में वीडियोज़ आने वाली हैं, तो देखते रहिएगा SK ब्लॉग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।